हाय बच्चों, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल महाथा क्लासेस। तो बच्चों आज हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट, टाइम बिना वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ आपको पूरा वीडियो को देखना है और इसमें आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है, तो हम लोग जो है इस वीडियो में बात करेंगे बच्चों। देखो, दूसरा आईडिया जो है हमारा हाइपरमेट्रोपिया के बारे। और हमेशा क्या है बच्चों के जो ये तीनों डिजीज है, यहाँ से हमेशा एक फुल क्वेश्चन पूछता है 5 मार्क्स का। तो देखो बच्चों क्या है, सबसे पहले आपको नाम यहाँ याद रखना है कि हाइपरमेट्रोपिया को जो बोलते हैं बच्चों क्या है, ये फर साइटनेस भी बोलते हैं। ठीक है, ए पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया कैन सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंटली। मतलब क्या है बच्चों, ठीक है, आप डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, मैंने बोर्ड में लिखा हुआ आप पढ़ लोगे, या फील्ड में आप कहीं फ्रेंड के साथ खेल रहे हैं, फिर फ्रेंड्स का आपको चेहरा दिखाई पड़ेगा, आप पहचान लोगे, लेकिन यू हैव डिफ़िकल्ट टू रीड द बुक। बुक को पढ़ने में आपको यहाँ दिक्कत होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, तो बच्चों जो हम लोग का रेंज है ना, जो नॉर्मल आएगा 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये 25 सेंटीमीटर जो होता है ना, ये बढ़ के थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जो नियर पॉइंट है अवे हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ क्लियर आपको हो गया, डिफिनेशन ये याद रखना है आपको। द नियर पॉइंट ऑफ द पर्सन आर फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल पॉइंट, यानी 25 से हो सकता है 26 हो जाए, 30 हो जाए। सच ए पर्सन हैज कीप द रीडिंग मटेरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई फॉर द कंफर्टेबल रीडिंग। तो आपको 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर करके आपको बुक को रखने से पढ़ने में आता है। ठीक है, तो बच्चों इसका जो है यहाँ आप लोग रीजन देखते हैं, यहाँ आपको रीजन भी माइंड में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों देखो, रीजन जो है यहाँ हम लोग देखते हैं फटाफट, रीजन याद रखिएगा। दिस इज बिकॉज द लाइट रे फ्रॉम द क्लोजली ऑब्जेक्ट आर फोकस एट द पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। तो यहाँ बच्चों आपको डिफेक्टिव आई का देखना है। ठीक है, जो ये नियर पॉइंट का जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज कहाँ बनता है आपका बच्चों, जो इस पॉइंट का इमेज आप देखोगे ना, नियर पॉइंट का, नज़दीक का 25 सेंटीमीटर वाला का, ठीक है, ये इमेज आपका रेटिना से बिहाइंड बन जाता है, इधर पीछे जाके कटेगा लाइन, यानी रेटिना पे इमेज नहीं बनता है। एंड दैट्स वाई वी कैन नॉट सी इट क्लियरली, इसलिए हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखो बच्चों इस डिफेक्ट का होने का रीजन क्या है, तो दो रीजन है। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग। फोकल लेंथ क्या होता है, लेंस का बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या है बच्चों, दैट इज डिक्रीज द आई बॉल बिकम टू स्मॉल। आई बॉल क्या होता है, स्मॉल हो जाता है। ठीक है, यानी बच्चों जो होता है रेटिना, ठीक है, और जो होगा आपका आई लेंस का, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये जैसे हमारा आई लेंस है, ये यहाँ रेटिना है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, नज़दीक आ जाता है दोनों, इसलिए डिजीज हमारा होता है। ठीक है, अब बच्चों इसका करेक्ट करने के लिए इसमें हमको क्या करना है बच्चों, कि जो नज़दीक का ऑब्जेक्ट का है, ठीक है, लाइट को थोड़ा क्लोज कर दें आई लेंस में आने से पहले। ये काम हमारा क्लोज करने का, कन्वर्ज करने का काम जो होता है कन्वेक्स लेंस करता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, स्पेक्टेकल में कन्वेक्स लेंस सुटेबल पावर का यूज किया जाता है। ठीक है, दिस इलस्ट्रेटेड इन द फिगर, आई ग्लास विथ कन्वर्जिंग lenses, ठीक है, can provide the additional focusing the power required for forming the image on retina। तो बच्चों यहाँ आपको करेक्शन जो होता है, ठीक है, कौन सा लेंस लगा के हम लोग यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है। और याद रखना है आपको ये डिफेक्टिव आई का डायग्राम और ये करेक्शन वाला डायग्राम। तो हमेशा फुल मार्क्स बच्चा पूछता है बच्चों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर करना, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।